हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे भी। आज हमारा हरियाणा सीईटी की तरफ से प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 16 भी कवर करवाया था। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम कॉर्नर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं दिखा था उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्लास को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 4 सेकंड के अंदर पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। वेरी इजी सा क्वेश्चन है। किस प्रकार करेंगे हम भी। चाल कितनी है हमारे पास 84 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लिख ली चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की विपरीत दिशा हो तो चालें क्या हो जाती है भी, ऐड हो जाती है। कंडीशन क्या होगी, विपरीत होगी तो हो जाएंगी भी ऐड। अगर एक दिशा में जाएंगी तो हो जाएंगी माइनस। यानी टोटल कितनी हुई हमारे पास 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि चाल कितनी होगी हमारे पास 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम कितना है हमारे पास भी, टाइम है ओनली 4 सेकंड। निकालनी क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी, यानी कि डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस किसके बराबर होती है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि चाल गुणा के अंदर समय। इसने कंडीशन क्या आगे दे दी, आंसर है ना सारे के सारे मीटर के अंदर है। तो चाल को हम किसके अंदर बनाएंगे भी, चाल को मीटर प्रति सेकंड के अंदर बनाएंगे। मीटर प्रति सेकंड के अंदर बनाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 18 पंजे कितना हो गया 90, पंजे पंजे 25, यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड होगी भी हमारी चाल। अब देखो चाल मल्टीप्लाई के अंदर समय, यानी 25 और 4 की गुणा कर लेंगे कितना हो गया 100 मीटर। दूरी कितनी होगी भी 100 मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। अगर यहीं पर बता दें आपको, अगर चाल को किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर बनाना हो तो कर लेंगे भी 18/5 से गुणा। मीटर प्रति सेकंड से बनाना हो तो 5/18 से गुणा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भी, क्वेश्चन नंबर 9। एक कार 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर की दूरी तय करती है भी। 1 सेकंड में 10 मीटर की तय करती है। चाल ज्ञात करनी है, यानी चाल वही बात है डिस्टेंस बटे में क्या हो जाएगा टाइम। ये किसके बराबर होती है, स्पीड के बराबर होती है। यानी कि दूरी कितनी है हमारे पास 10 मीटर की दूरी है, उसको 1 सेकंड में पार करेगी। कंडीशन क्या आगे दे दी, किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर। तो किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर अभी बताया था आपको किससे गुणा करनी भी, 18/5 से गुणा। किलोमीटर को मीटर के अंदर चेंज करेंगे तो करेंगे 5/18 से। मीटर को जब किलोमीटर के अंदर लेके जाएंगे तो 18/5 से भी। यानी कि छोटे से बड़े के अंदर जाएंगे तो बड़ा नंबर ऊपर रखेंगे, बड़े से छोटे के अंदर जाएंगे तो छोटा नंबर ऊपर रखेंगे। काटने पीटने पर कितना राइट आंसर आया भी 36। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा भी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, किसी परीक्षा के अंदर 70% परीक्षार्थी थे अंग्रेजी के अंदर और 80% थे गणित के अंदर। उत्तीर्ण का मतलब क्या हुआ भी, पास हो गए। यानी टोटल 100% होता है। 100 के अंदर 70% अंग्रेजी के अंदर हो गए तो कितने बच गए भी 30%। इसी प्रकार मैथ की बात करें तो 100 में से 80 माइनस कर लेंगे, कितने बच गए 20%। यानी कि अंग्रेजी में 30% अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए हैं, गणित के अंदर 20% भी। और दोनों विषयों की अगर बात करें कितना हो रहा है 10% टोटल है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा भी 30 20 50। 50 के अंदर 10 और ऐड कर दो, यानी कितना हो गया हमारा 60% हो गया। और 60% यानी कि क्या पूछ रहा है, दोनों विषयों में कुल 144 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। परीक्षार्थियों की कुल संख्या पूछ ली, यानी परीक्षार्थियों की संख्या थी x का निकाल लेंगे भी 60%। किसके बराबर है 144 के बराबर है। यानी कि 0 से 0 कटेगी और क्या है भी 2 3 6 2 5 10 और कितने पे चल जाएगा 3 चौके 12 3 8 24। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 × 5। यानी कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया हमारे पास राइट आंसर है 5 चौके 20 और 4 24, यानी कि 240। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा भी, करेक्ट हो जाएगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर बोल रहा हूँ मैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना भी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, रोड को लिख दिया भी कुछ इस प्रकार। यानी कि ये है कोड RODEB। यानी R कितने पर आता है 18 पर, O कितने पर आता है 15 पर, D कितने पर आती है 4 पर, E कितने पर आती है 5 पर। जब इनको ऐड करते हैं तो 24 नहीं होगा। यानी 1 + 8 कितना होता है भी 9 होता है। 1 + 5 कितना होता है 6। 4 का 4 हो गया, 5 का 5 हो गया। इन सभी को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24। इसी प्रकार LAN के कोड लिखेंगे। LAN के कोड लिख के क्या करेंगे भी, यानी कि L कितने पर होता है 12 पर, A कितने पर होता है 1 पर, N कितने पर होता है 14 पर, E कितने पर 5 पर। यानी 2 1 कितने हुए 3, 1 हो गया ये, 4 और 1 कितने हुए 5, 5 का आ गया भी 5, 5 5 10 4 कितने हो गए 14। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया भी, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट देना क्या होगा भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूध और पानी के मिश्रण के अंदर 40 लीटर क्या है भी मिश्रण है, उसके अंदर 10% पानी है। यानी कि ये तो क्या हो गया अभी दूध, और इस साइड क्या है अभी पानी है। यानी टोटल जो मिश्रण है कितना है अभी 40 लीटर है, इसके अंदर 10% पानी है। यानी कि 10%, 40 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा अभी 4, और यहाँ पर कितना बच गया 36। यानी 36 और 4 को ऐड करेंगे कितना हो रहा है टोटल 40 हो रहा है। यानी कि 40 लीटर के अंदर 4 लीटर तो पानी है और 36 लीटर क्या है दूध है। क्वेश्चन क्या कहता है अभी, नए मिश्रण के अंदर 20% पानी रखना हो तो मिश्रण के अंदर कुल पानी कितना मिलाना चाहिए। यानी नया मिश्रण करेंगे, यानी कि टोटल पहले तो था 40 के अंदर कुछ मिलाना है, यानी कि x मिला लिया। और क्या कहता है अभी 20% पानी हो जाए, यानी कि 20% को हटाएं कितना करेंगे 100 करेंगे। इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, यानी पानी मिलाना है तो पानी पहले तो 4 लीटर था, उसके अंदर कुछ मिलाना है, यानी कि x की वैल्यू हम निकाल लेंगे 20 एकम 20, 20 5 100। यानी कि ये कितना हुआ अभी 40 प्लस का x, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 20 प्लस का 5x भी। अब x वाले को एक साइड लेके चल जाएंगे, यानी कि इस x को दूसरी साइड लेके जाएंगे, कितना बचा 4x, और इस साइड क्या बच गया अभी 20। यानी x की वैल्यू निकालोगे तो 20 बटे क्या करोगे 4 करोगे, कैंसिल आउट करने पर कितना राइट आंसर है हमारा 5, वो भी क्या है अभी लीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी कूट भाषा के अंदर वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, टॉप्स को लिख दिया विस्फोट, यानी कि टॉप्स को पलट के क्या लिख दिया SPOT। इसी प्रकार GBCF को लिखेंगे तो पहले F फिर C फिर B और G। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा अभी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे के अंदर पहुंचता है यदि वह अपनी चाल है 1/15 भाग कम कर दे भी। यानी ये चीज क्या बोल रहा है, निकालनी क्या है अभी हमें, यानी कि किसी स्थान पर 30 घंटे के अंदर पहुंचता है, यानी कि टाइम का पता चल गया हमारे पास कितना है अभी 30 घंटे, अपनी चाल को इतना कम कर दे और उसी समय के अंदर 10 किलोमीटर उसकी क्या हो जाती है दूरी कम हो जाती है। यानी कहने की बात क्या है अभी, डिस्टेंस किसके बराबर होती है, डिस्टेंस बटे अगर टी कर देंगे तो क्या निकल जाएगी यहाँ से चाल निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी चाल, यानी कि स्पीड निकल जाएगी। अब देखो डिस्टेंस हमें निकालनी है, यानी कि डिस्टेंस डी निकाल लेंगे अभी, पहले डी निकालेंगे फिर ही निकलेगा। यानी कि डी बटे क्या करोगे टी, देखो टी कितना हमारे पास टाइम तो 30 घंटे है, इज इक्वल टू दूसरी कंडीशन में क्या बोलता है अभी ये, यानी कि अपनी चाल 1/15 भाग कम कर दे। यानी कि पूरा भाग कितना था अभी 1 भाग था, 1 के अंदर 1/15 कम कर देगा तो कितना बचेगा 14/15। कितना बचेगा अभी 14/15 बचेगा, इज इक्वल टू दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन में क्या कहता है वह उसी समय के अंदर, यानी कि समय तो इतना ही लगा, इतनी डिस्टेंस थी, टाइम 30 घंटे लगता है, बट क्या हो जाती है अभी 10 किलोमीटर कम हो जाती है। यानी कि डी में से क्या कर देंगे 10 कर देंगे भी माइनस। अब देखो कैंसिल आउट करने पर क्या चीज आई हमारे पास, यानी कि 30 से 30 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा अभी यानी कि 14D बटे क्या बच गया अभी 15 इज इक्वल टू क्या बच गया डी माइनस का क्या बच गया 10। आर पार गुणा कराएंगे तो कितना होगा अभी 14D इज इक्वल टू 15 की डी के साथ कराएंगे तो 15D माइनस का कितना हो गया अभी 150। अब देखो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 में से 14 माइनस कर देंगे, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 150। हमें पता चल गया डी तो आ गई हमारी 150, और टाइम कितना हमारे पास टाइम है अभी 30 घंटे। तो चाल निकाल लेंगे ना, चाल किसके बराबर होगी, यानी स्पीड किसके बराबर होगी डिस्टेंस बटे में टाइम, यानी कि 150 बटे में 30, कैंसिल आउट करने पर कितना हुआ हमारे पास 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया अभी हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो गया करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 44 ए के काम करने की क्षमता बी के काम करने की क्षमता से कितनी गुनी है भी 3 गुनी है। यानी कि कार्य क्षमता यानी कि इनकी इफिशियंसी, यानी ये है ए और ये है बी, यानी ए काम कर लेता है 3 तो उस टाइम बी कितना करता है भी ए, यानी समय क्या होता है भी कार्य क्षमता का यानी इफिशियंसी का उल्टा होता है, यानी ये क्या हो जाएगा 1:3। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पूरा काम करने के लिए ए बी से 60 दिन कम लेता है भी, यानी इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 3x में से x घटा लेंगे, मान के चलेंगे भी x है, 3x में से 2x कम कर लेंगे, x कम कर लेंगे, कितना बचेगा भी हमारा आगे क्या है 60 के बराबर है, यानी 2x की वैल्यू इसके बराबर आ गई 60 के बराबर आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। अब क्या पूछ रहा है b से काम करवाना, तो b कितना है, b की वैल्यू है 3, यानी 30 90 दिन लगेंगे। अगर यहीं पर पूछता a की तो 30 से कम 30 कर लेते, a को काम करने में 30 दिन लगेंगे, b को कितना दिन लगेंगे 90 दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भी,
क्वेश्चन नंबर 47। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। दी गई श्रृंखला के अंदर बताना है भी गलत बताना है। अब देखो ध्यान से, यानी कि 17 और 23 है, इसके अंदर कितना ऐड किया, 6 ऐड किया। 23 और 31 के अंदर कितना ऐड किया भी, यानी 8 ऐड करने पर 31। 31 के अंदर 10 ऐड करेंगे तो 41। 41 के अंदर अगर 12 ऐड करेंगे तो 53। 53 के अंदर अगर 14 ऐड ही करना पड़ेगा, क्योंकि 6, 8, 10, 12 इस प्रकार सीरीज चल रही है, यानी कि इसके अंदर ऐड करेंगे तो 67 आना चाहिए था, न कि 69। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो गया भी हमारा, डी बिल्कुल हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने बहुत बार बता चुका हूँ भी, मात्र आप 2 सेकंड के अंदर हल कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना होता है भी, जो अल्फाबेट होते हैं ना उसको काउंट कर लो, यानी कि टोटल इसको काउंट करोगे तो 12 बन रहे, यानी कि हमें पता चल गया 4-4 का पेयर बन जाएगा, यानी इस पेयर को अलग ले लेंगे भी। बी ए ये हो गया डॉट बी, फिर आगे क्या है भी, डॉट के बाद क्या है डबल ए, फिर है बी बी, आगे डॉट, फिर ए, फिर बी। अब देखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। अब देखो ध्यान से, इसने क्या दे रखा है भी, डबल ए दे रखा है, हमें क्या पता चल गया 2 बार तो ए आएगा ही आएगा। अब देखो पहले के अंदर ए रखेंगे, उसके बाद में देखो एक बी है, बी रखना पड़ेगा, यानी बी डबल ए बी, यहाँ पर बी रखना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा ए। क्या क्या रखा मैंने, ए रखा, बी रखा, फिर बी रखा, ए रखा, यानी ए डबल बी ए। ए डबल बी हमारा कौन सा राइट आंसर हो गया भी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52 भी, एक व्यक्ति ने अपने बैंक से साधारण ब्याज के लिए 12% वार्षिक दर से ऋण लिया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है भी, एस आई किसके इक्वल होता है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि साधारण ब्याज किसके बराबर होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर बटे में 100 भी। अब देखो निकालनी क्या है हमें, मूलधन निकालनी, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। अब देखो एस आई कितना आ रहा है अभी, 5400 आ रहा है, यानी कि 5400 की वैल्यू किसके बराबर होगी, पी तो निकालना है, रेट कितनी दे दी 12%, टाइम कितना दे रहा है अभी 3 वर्ष, यानी कि 3 बटे क्या कर लोगे 100 कर लोगे। अब देखो ध्यान से, 12 3 36, यानी कि इस 5400 को मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से, इज इक्वल टू क्या करोगे भी, ये पी है, पी को यहीं पर रहने देंगे, 12 और 3 को ले आएंगे नीचे, यानी कि 12 3 36 हो गया। कैंसिल आउट करोगे, 9 चौके 36, 9 छिके 54 भी, आगे क्या जा रहा है, यानी कि 4 25 पर चल गया, 25 की 6 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, यानी कि पी का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल या मूलधन कितना आया हमारे पास 15,000। ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो गया भी, राइट है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 58 भी, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है भी, 1 0 5 8 17 24 27 लुप्त संख्या निकालनी है, यानी कि यहाँ पर क्यों के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब देखो ध्यान से, यानी कि 0 का स्क्वायर करते हैं, उसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा भी, आगे आएगा 1। अब देखो ध्यान से, 1 है, 1 के स्क्वायर में से 1 माइनस किया, यानी 1 में 1 गया 0। आगे चलेंगे 2 पर, यानी पहले 0 से स्टार्टिंग की, फिर 1 से, फिर 2 से, 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 ऐड करेंगे, यानी कि कितना आएगा 5। इसके बाद में 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस करेंगे, कितना आएगा 8, यानी 1 0 5 8 यही चीज चल रही है ना। इसी प्रकार देखो, एक बार +1 करना है, एक बार माइनस, एक बार +1 एक बार माइनस, यानी कि आगे कितना आएगा 7 का स्क्वायर आएगा, उसके अंदर -1 करेंगे, यानी कि 49 में से 1 गया, कितना बचेगा भी 48 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो गया भी। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना भी। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक करें, आपका एक लाइक कहीं ना कहीं हर नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है, और क्लास को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, 4936 है, इसको क्या लिख दिया अभी 6493, यानी कहने की बात क्या, लास्ट वाला टर्म उठा रहा है अभी, लास्ट वाली संख्या को पहले ले ली, तो हमें देखना है ये 3 8 5 7 है, इस लास्ट वाला नंबर कौन सा है अभी हमारा 7 है। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, यानी कि संख्या के अंदर देखो 7 कहाँ पर है, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया अभी। तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, कौन कर रहा है अभी, एक महिला कर रही है, क्या बोल रही है, उसके भाई का, यानी इस जो तस्वीर वाला भाई है इसका भाई है भी कोई, इसके भाई का क्या है पिता, इसके भाई का पिता मेरे दादा का क्या है भी इकलौता पुत्र है। इकलौता अगर पुत्र हो गया तो ये इसका क्या लगा भी, यानी कि ये दोनों क्या लगे, भाई और बहन। तो क्या पूछा है भी, तस्वीर के व्यक्ति से क्या संबंध है, तो क्या लगा भी सिस्टर, यानी कि बहन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा क्या हो गया, राइट हो गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी कोड भाषा के अंदर ह्यूमिडिटी को इस प्रकार लिख दिया, यानी कि HU है, HU को पलट दिया भी UH लिख दिया, यानी कि PO है, इसको पलटेंगे क्या लिखेंगे भी OP लिखेंगे। आगे क्या है MI है, MI है तो हम लिख देंगे भी LI, यानी जोड़ा देखेंगे
आगे है आई डी को क्या लिख रहा है, यानी डी आई है, डी आई को भी पलट दिया, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, टी आई है तो आई टी लिख लेंगे। आगे क्या है, बी सी एस। ऑप्शन के अंदर देखो ओ पी एल डबल आई टी सी एस, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो गया अभी, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 80। 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी मान के चलो भी कोई है आयु उसकी एक्स है, यानी कि टोटल औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अभी, 8x हो जाएगी, यानी कि टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 8x हो जाएगी। आगे क्या बोल रहा है अभी, 2 पुरुषों की जिनकी आयु कितनी है अभी 21 और 23 है, 21 और कितनी है 23 है, उनके स्थान पर 2 नए पुरुष ले दिए जाते हैं, यानी कि 21 और 23 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 23 एक 24, 24 और 20 कितने हो गए भी 44, यानी कि 44। आगे क्या बोल रहे हैं, यानी कि 2 बंदे नए ले रहे हैं, यानी कि अब देखो 8x तो था हमारा यहाँ पर, आगे क्या माइनस का 44 कर लेंगे, क्यों कर लेंगे, क्योंकि पूरे के अंदर से जा रहे हैं ना, और आ कौन रहा है अभी, 2 बंदे आ रहे हैं, यानी इसको ले लिया मैंने y, क्योंकि पहला औसत ले लिया मैंने x, और जो नए पुरुष हैं उसको ले लिया मैंने y से नोट कर लिया। अब देखो ये पूरे का पूरा, यानी कि 2 गए हैं 2 आए हैं, तो हमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता, यानी कि टोटल बंदे कितने रहे, 8 के 8 ही रहे। कंडीशन में क्या हो गया, औसत है ना वो 2 वर्ष बढ़ गया, यानी कि पहले औसत x लिया था उसके अंदर 2 की इंक्रीज होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, यानी कि 8x माइनस का 44 प्लस का 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी 8x प्लस का क्या हो जाएगा 16। इस 8x को दूसरी साइड लेके आएंगे तो कैंसिल तो हो ही जाएगा, बचेगा क्या, यानी कि इस 16 को दूसरी साइड लेके आएंगे या फिर 44 को दूसरी साइड ले जाओ तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। y का मान निकालना है, y का मान कितना आ जाएगा अभी 30 आ जाएगा, क्योंकि 2 बंदों की आयु का योग कितना हुआ 60 हुआ। हमें तो क्या पूछा था, दोनों नए पुरुषों की औसत पूछी थी, 2 थे 2 से भाग दे दिया 60/2, यानी कितना राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा क्या हो गया अभी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है अभी, ए और बी के पास कुल मिलाकर कितनी राशि है अभी, यानी कि ए और बी के पास है अभी टोटल 158 रुपये, क्लियर। आगे क्या बोल रहा है, सी के पास ए और बी को मिलाकर जो राशि है वो 101 से कम है अभी, यानी कहने की बात क्या है, सी के पास कितनी हो जाएगी, यानी कि 158 में से 101 कर देंगे, वो राशि किसके पास आ जाएगी, सी के पास आ जाएगी। आगे क्या कहता है, बी के पास सी से 23 अधिक अभी, यानी कि बी की राशि निकाल लेंगे, सी के पास तो थे 57, बट ये क्या बोल रहा है 23 और अधिक हैं, यानी कितने हो जाएंगे भी 80 हो जाएंगे। बी की पता चल गई, पूछ क्या ली भी, ए की निकालो, यानी कि हमें पता चल गया ए प्लस बी है वो किसके बराबर है भी 158 के बराबर है। इसके अंदर से बी की वैल्यू कितनी है 80 है, 158 के अंदर से 80 माइनस कर देंगे, यानी कितना बचेगा भी हमारा 78 बचेगा, 78 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया।